एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में आज तक जात पात से लोगों कैसे सफर हो रहे हैं और भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आई मीन अनटचेबल शूद्रों को कैसे आज भी सेकंड क्लास जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किसी को छुपा नहीं। 21वीं सेंचुरी में वर्ल्ड कितना प्रोग्रेसिव हो गया है, लेकिन भारत आज भी जात पात, छुआछूत से जूझ रहा है। इसलिए भारत का डेमोक्रेसी आगे बढ़ नहीं पा रहा है और देश का प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा है। डेमोक्रेसी इक्वालिटी का बुनियादी पर खड़ा होता है। जिस डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं होता, वो डेमोक्रेसी कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं पाता। आज भारतवर्ष का इकोनॉमिक बेहद खराब है। देश का जीडीपी -24 आ गया है, क्योंकि यहां इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। देश का तमाम संपदा कुछ लोगों, चंद मुट्ठी भर लोगों का हाथ में चला गया है। इक्वालिटी का कोई चीज ही नहीं है भारतवर्ष में। जो प्लान मनुवादियों ने करे वो आज सक्सेस हो गए। ये लोग कभी भी भारतवर्ष में जात पात मिटाने के लिए काम नहीं किए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का राष्ट्रपति और वहां का लोग कितने मजबूती के साथ स्लेवरी का एग्नेस्ट फाइट किए। इसीलिए अब्राहम लिंकन साहब ने वहां सक्सेस हो गए। क्या भारत में ये हो पा रहा है? चलिए इतिहास में जाएंगे। बाबा साहेब उनका वॉल्यूम 9 पेज 1 में उनका शोध में ये लिखते हैं, उस वक्त का सबसे बड़ा मनुवादियों का पार्टी कांग्रेस 1917 में एक रेजुलेशन पास की थी उनका मीटिंग में। कैसे इस देश में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, जात पात मिटाना, गरीबी हटाना और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना। उस वक्त वो सेशन को प्रिजाइड कर रही थी आनी बेसांत, सिस्टर आनी बेसांत जी ने। और उसमें मिस्टर नेटसन कहते हैं, दिस रेजुलेशन स्पेशली आस्क यू टू रिमूव डिसेबिलिटी ऑफ मस्ट वैक्सियस एंड ऑफेंसिव कैरेक्टर। हम लोगों ने आज जो रेजुलेशन किए हैं, मिस्टर नेटसन कहते हैं, हम लोगों ने आज जो रेजुलेशन किए भारत में जो ऑप्रेसिव है, डिप्रेसिव है, वो कैरेक्टर को मिटाने के लिए उनका रेजुलेशन पास होता है। लेकिन उस रेजुलेशन में कहीं पर भी ये लिखा नहीं जाता जात पात मिटाने के लिए, अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए कोई भी पास नहीं किया जाता। बट कांग्रेस लीडर ये भी कहते हैं, वहां मिस्टर नेटसन, उसके साथ साथ सिस्टर आनी बेसांत ये कहते हैं, विदाउट इंजूर योर रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस फीलिंग, we should do our work to maintain the nexus and caste inequality। मतलब यहां बाबा साहेब लिखते हैं, वो रेजुलेशन में ये पास किया जाता है, हिंदू धर्म का ऊपर कोई भी इंजूर ना करके भारतवर्ष में अनइक्वालिटी को मिटाने के लिए हम काम करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? हिंदू धर्म ही ऐसा एक धर्म है
जो अनइक्वालिटी का ऊपर खड़ा है। मतलब हिंदू धर्म, मनुसंहिता, वेद, गीता, इस 3 ग्रंथ को आप पढ़िए, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है। मतलब वो कास्टिज्म का बैकबोन पर खड़ा है। यहाँ कांग्रेस कमेटी में रेजुलेशन पास किया जाता है, हम कास्टिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारा हिंदू धर्म का कोई भी आंच आना नहीं चाहिए, उनका फीलिंग का ऊपर, उनका भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली ये लोग कहते हैं भारतवर्ष में जात पात रहना ही चाहिए। इसीलिए साथियों, आज भी भारतवर्ष में जात पात नहीं मिट रहा है, आज भी कास्टिज्म यहाँ ज्यादा चल रहा है। मिस्टर आसिफ अली इस मीटिंग में ऑब्जर्व करके ये कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं उनका शोध में वॉल्यूम 9 में, द क्रूअल एंड utterly unjustified custom of the country had hurled them। भारतवर्ष में जो अनजस्टिफाइड है, क्रूअलिटी है, ये देश का शूद्रों को प्रोग्रेस कर लेकर रुकावट हो रहा है। लेकिन ये कभी नहीं कहते मिस्टर आसिफ अली ऑब्जर्व, उनका ऑब्जर्वेशन में जात पात मिटाने के लिए बात यहां नहीं करते। ये लोग कहते हैं द फैक्ट दैट द कांग्रेस पॉलिसी was to given to no place to the questions of social reform and the aim object of the organization to continue the casteism in India। बाबा साहेब ये लिखते हैं यहां कास्टिज्म कंटिन्यू करना है, इस देश में कास्ट रहेगा, क्योंकि कास्ट हट गया तो हिंदुत्व खिलाफ रहता है। रेजुलेशन में यह बताया गया है हिंदुत्व के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। कितना मानसिक सोच है कांग्रेस लीडर को। ऐसे ही 1857 में, आप सबको पता है 1885 में कांग्रेस का पैदा होता है अलान ऑक्टावियन ह्यूम का द्वारा। वो 87 में उनका एनुअल सेशन में मिस्टर तबजी बदरुद्दीन तबजी कहते हैं नो ऑब्जेक्शन एगेंस्ट आवर प्रोसीडिंग दैट द कांग्रेस डज नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ सोशल रिफॉर्म। कांग्रेस जो सोशल रिफॉर्म के बात कह रहा है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी कभी ये बात नहीं आता कास्ट मिटाने के लिए, इनहैंसमेंट ऑफ द कास्ट का बात नहीं आता। ऐसे ही 1892 में डब्ल्यूसी बनर्जी कहते हैं ओनली फॉर एजुकेशन एंड मोरालिटी नॉट टू एबोलिशन ऑफ द कास्टिज्म। जब तक डब्ल्यूसी बनर्जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहते तब तक भारतवर्ष में जात पात मिटाने के लिए कोई बात ही नहीं होता। उसमें सिर्फ क्या बात आता है, एजुकेशन के बारे में आता है, शादी ब्याह के बारे में आता है, हायर एजुकेशन के बारे में आता है। लेकिन भारत में चलने वाला जो कुरीति, कुप्रथा, भारत का लगभग 40% पॉपुलेशन को कैसे पैरालाइज कर दिया गया जात के नाम पर। वो इंस्टीट्यूशन जो कास्टपन पैदा करता है वो इंस्टीट्यूशन के खत्म के बात नहीं आती, क्योंकि कास्ट फिनिश मतलब हिंदुइज्म फिनिश होता है। इसीलिए ये लोग कभी भी उनका रेजुलेशन में एक भी दिन मनुवादियों ने जात पात मिटाने की बात नहीं करते। ऐसे मिस्टर बनर्जी कहते हैं, एमएस बनर्जी क्या कहते हैं, बनर्जी ये लिखते कहते हैं, बाबा साहेब उनका सौंदर्य में लिखते हैं, ये 1895 का कॉन्फ्रेंस है। द हिंदू they tell us that it is a Hindu Congress। In his speech he said there is no abolitions of casteism, there is no abolitions of inequality, it is a political not a social, कहते हैं बनर्जी।
बनर्जी साहब ये लिखते हैं, उनका स्पीच में कहते हैं, प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहते हैं, ये कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये सोशल मूवमेंट पार्टी नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां जात पात मिटाने की बात नहीं करेंगे, जात पात रहना चाहिए। जितने भी तमाम लीडर आते हैं गांधी तक या आज तक, गांधी जी 1932 में ये कहते हैं, मैं कतई कस्बिन परिस्थिति में भी अनटचेबल लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दूंगा, चाहे मेरा जान भी चले जाए क्यों। ऐसे है सोच मनोवादी लीडर का, जिसको आप लोगों ने भारत का महात्मा और पिता कहते हैं। ऐसे महान हस्ती भी जब अनटचेबल लोगों का अधिकार का रुकावट बन जाते हैं और कास्टिज्म को इंपोर्टेंट देते हैं और हिंदुत्व को इंपोर्टेंट देते हैं, उस देश में कैसे शूद्र को अधिकार मिलेगा। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर उनका इनहैलिनेशन ऑफ द कास्ट में कहते हैं, भारतवर्ष में जब तक कास्ट नहीं मिटेगा तब तक ये देश का भलाई होने वाला नहीं है। तीन बात बाबा साहेब प्रमुख बात रखते हैं उनका इनहैलिनेशन ऑफ द कास्ट में। जात पात तोड़ो मंडल कमेटी का सामने वो स्पीच देने वाला था, ये अनडिलीवर स्पीच है, इनको वॉल्यूम नंबर 1 में बाबा साहेब लिख के रखे हैं। पहले कास्ट आइडेंटिटी होना चाहिए, उसके बाद कास्ट का हिस्ट्री जानना चाहिए, अल्टीमेटली कास्ट इंस्टीट्यूशन को बर्बाद हो जाता है। तीन चीज, कास्ट रिकॉग्नाइज, हिस्ट्री ऑफ द कास्ट। जब हिस्ट्री ऑफ द कास्ट किसी को पता चलता है, वो खुद को एक रॉयल फैमिली समझ जाएगा। और जिन लोगों ने ये 6745 कास्ट बनाए जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन को अपने आप खत्म करने की क्षमता आ जाता है। आज भी 21st सेंचुरी में भी कहीं शूद्रों का मकान तोड़ा जाता है। भारत का न्याय व्यवस्था ये राय दे देता है, जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, ये जंगल जमीन है, इस जमीन पर कुछ नहीं होगा, जहां मकान है उनको गिरा दो। तो मनुवादी गवर्नमेंट तुरंत हस्तक्षेप कर लेता है, एग्जुकेट कर देता है और लाखों हजारों मकान को गिरा देता है। जैसे अभी आप लोगों को पता है, गुड़गांव, दिल्ली का गुड़गांव, खरी गांव को कैसे हटाया गया, क्योंकि वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई मंदिर डिमोलिशन का बात सुप्रीम कोर्ट कर देता है या हाई कोर्ट आदेश देता है, एग्जुकेट करने के लिए कोई नहीं रहते हैं। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। जब तक भारतवर्ष में हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, तब तक भारत में रहने वाले शूद्र, टचेबल शूद्र या अनटचेबल शूद्र ऐसे ही सेकंड क्लास जिंदगी जिएंगे, जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भारत में आज भी मनुवादी पार्टियों का शासन। मैंने आप लोगों को 1885 से 2021 तक जितने भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, वो कभी भी शूद्रों का आजादी के लिए काम नहीं किए। ऐसे ही सबसे आज का तारीख में शूद्रों का सबसे बड़ा नुकसान देने वाला पार्टी बीजेपी, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र चाहता है। भारत में हिंदू राष्ट्र एस्टेब्लिश मतलब आर्टिकल 1 को एबोलिश करना है। और जब हिंदू राष्ट्र ये एस्टेब्लिश हो जाएगा भारत में, यहाँ ईसाई का जगह नहीं है, यहाँ मौला का मुसलमान का कोई जगह नहीं है, यहाँ बुद्धिस्ट का कोई जगह नहीं है, और यहाँ शूद्रों का कोई जगह नहीं है, आदिवासियों का कोई जगह नहीं। ऐसे स्टेट, ऐसे कंट्री भारत के लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए आर्टिकल 1 में भारत, इंडिया, दैट इज भारत लिखा गया है। तनिक आप लोग समझिए, भारत में चलने वाला जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी है मनुवादियों का, वो भारत का मूलनिवा, भारत का बहुजनों के लिए खतरा है। साथियों, आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। खास करके आपका कमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू।